अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 विच इज़ पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। देखिए, इस चैप्टर के अंदर तीन मेजर टॉपिक्स हैं। एक है पैराबोला, दूसरा एलिप्स एंड थर्ड हाइपरबोला। देखिए, पहला टॉपिक आपके पास क्या है? पैराबोला। अब पैराबोला जो है उसकी जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है वो क्या निकलती है, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। अब पैराबोला is the set of all point is the set of all points which are all points in the plane which are equidistant from the fixed point and fixed line। पैराबोला आपके पास क्या है कि ऐसा पॉइंट्स का मजमुआ है जिसका एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है और एक फिक्स लाइन से वो हमेशा सेम रहे, एंड द फिक्स लाइन। अब ये किस तरीके से दिखता है हम इसकी डायग्राम के ज़रिए थोड़ा समझते हैं। अब देखिए, लेट्स सपोज ये आपके पास कर्व, इस पर ये एक पॉइंट है, ये आपके पास क्या है? एक पॉइंट। अब इस पॉइंट का जो एक डिस्टेंस होगा फिक्स पॉइंट से, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ एस, और जो फिक्स लाइन है उसको मैं नाम दे रहा हूँ एल का, और ये पॉइंट आपके पास क्या है? पी। तो इसका मतलब क्या है कि पी से लेकर जो एस आपके पास फिक्स पॉइंट है वहाँ तक का डिस्टेंस, और पॉइंट से लेकर लाइन तक का डिस्टेंस, फिक्स लाइन तक, दोनों का डिस्टेंस अगर सेम है तो उसको आप कहेंगे पैराबोला। कि अगर आपके पास एक कर्व है जिस पर जो पॉइंट है वो इस तरीके से मूव करे कि उसका डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों अगर सेम है तो उस कर्व को आप पैराबोला कहेंगे। कोई भी कर्व इस तरीके से उस पर पॉइंट मूव करें कि उसका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से दोनों आपस के अंदर सेम हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 5 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए? 5। पॉइंट से लेकर फिक्स कोई भी पॉइंट हो पैराबोला पे, उससे लेकर फिक्स पॉइंट तक और फिक्स लाइन तक दोनों डिस्टेंस अगर सेम है तो उसको आप पैराबोला कहते हैं। उसको आप क्या कहते हैं? पैराबोला। देखिए, हम कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं भैया, उनको डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट आपके पास जो फिक्स पॉइंट है उसको आप नाम देते हैं फोकस का। फिक्स पॉइंट आपके पास क्या होगा? फोकस। उसके बाद जो फिक्स लाइन है उसको आप नाम देते हैं डायरेक्ट्रिक्स का, डायरेक्ट्रिक्स। तो आप कह सकते हैं कि पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। अब इस फिक्स पॉइंट की जगह आप फोकस लिख सकते हैं, एंड द फिक्स लाइन, और इस फिक्स लाइन की जगह आप डायरेक्ट्रिक्स लिख सकते हैं। ये तो फिक्स पॉइंट की जगह आप क्या लिख सकते हैं? फोकस, और फिक्स लाइन की जगह डायरेक्ट्रिक्स। तो उसको आप पैराबोला कहते हैं, उसको आप क्या कहते हैं? पैराबोला। अब देखिए, उसके बाद कुछ और जो मेन पॉइंट्स हैं जिनको आपको पढ़ना लाजमी है, वो है आपके पास एक्सिस। आपके पास क्या है? एक्सिस। अब एक्सिस क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। अ लाइन passes थ्रू द फिक्स पॉइंट। अब जो फिक्स पॉइंट है उसका नाम आपने क्या दिया है? थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द फिक्स लाइन, और फिक्स लाइन का नाम आपने क्या दिया? डायरेक्ट्रिक्स। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर। आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर।
इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द पैराबोला। कि इसको आप कहते हैं एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अ लाइन पासिस थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ऐसी लाइन जो फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो उसको एक्सिस ऑफ द पैराबोला कहते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट्स या पैरामीटर्स की तरफ। वो है आपके पास वर्टेक्स। पहला आपने एक पॉइंट क्या सीखा, फोकस क्या होता है, दूसरा आपने डायरेक्ट्रिक्स सीखा, तीसरा आपने एक्सिस सीखा और चौथा आपने क्या सीखना है, वर्टेक्स। अब वर्टेक्स ऐसा पॉइंट होता है पैराबोला का जहां पर आपका जो पैराबोला है वो एक्सिस को टच करता है। अ पॉइंट वेयर द पैराबोला टचेस द, पैराबोला किसको टच करता है, टचेस द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ऐसा पॉइंट जहां पर पैराबोला एक्सिस ऑफ द पैराबोला को टच करे उसको आप वर्टेक्स कहते हैं। इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। उसको आप क्या कहते हैं, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अब देखिए डायग्राम के ज़रिए हम समझते हैं कि किस तरीके से हम ये कहते हैं कि एक्सिस क्या है और फोकस क्या है। अब देखिए ये आपके पास फिक्स पॉइंट है तो इसको आप क्या कहेंगे, फोकस, और ये फिक्स लाइन है इसको आप क्या कहेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। तो ये जो फिक्स लाइन है इसको आप क्या कहेंगे, डायरेक्ट्रिक्स, और जो ये फिक्स पॉइंट है इसको आप क्या कहेंगे, फोकस। अब कोई भी पॉइंट मूव इस तरीके से करे कि इसका जो डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से दोनों सेम हो। अब देखिए पैराबोला जो है ये इस तरीके से मूव कर रहा है और यहाँ आकर इस पॉइंट पर ये एक्सिस को टच कर रहा है। ये लाइन आपके पास क्या है, एक्सिस। एक्सिस की डेफिनेशन आपको क्या पढ़ाई थी कि ऐसी लाइन जो फोकस से पास करे, अब देखिए फोकस पास करिए और परपेंडिकुलर किसके, डायरेक्ट्रिक्स के, तो उसको आप एक्सिस कहते हैं, उसको आप कहते हैं एक्सिस। तो ये जो लाइन है ये आपके पास क्या है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। एक्सिस ऑफ द पैराबोला का जो दूसरा नाम है वो साइमेट्री ऑफ द पैराबोला। कि जो पैराबोला है वो साइमेट्री किसके लिहाज से, जो उसका एक्सिस होता है। अब आ जाएं वर्टेक्स पर। वर्टेक्स क्या होता है उसको हम समझते हैं। देखिए आपके पास पैराबोला में जितने भी पॉइंट्स हैं ये, उनमें से एक पॉइंट जो है वो एक्सिस ऑफ द पैराबोला को टच करता है और वो जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को आप वर्टेक्स कहोगे। तो ये पॉइंट आपके पास क्या होगा, देखिए ये पॉइंट आपके पास जिसको मैं नाम दे रहा हूँ पी, ये पॉइंट आपके पास क्या होगा, वर्टेक्स। ये पॉइंट आपके पास क्या होगा, वर्टेक्स। तो आपने चार चीज़ें सीखी, पहली फोकस, दूसरी आपने वर्टेक्स, तीसरी आपने एक्सिस, चौथी आपने डायरेक्ट्रिक्स। इन चार चीज़ों को हमने स्टडी कर लिया। अब हम मूव करते हैं जो आपका जो लास्ट एलिमेंट से पैराबोला का वो है आपके पास लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम क्या होती है, लेटस रेक्टम से पहले आपने पढ़ना है फोकल कोड को। लेटस रेक्टम से आपने पहले क्या पढ़ना है, फोकल कोड को। देखिए फोकल कोड, अब फोकल कोड क्या होती है, अ लाइन या अ कोड passes थ्रू द फोकस। ऐसी कोड जो फोकस से पास करे उसको फोकल कोड कहते हैं, उसको आप कहते हैं फोकल कोड। ऐसी कोड जो फोकस से पास करे उसको आप फोकल कोड कहते हैं। ऐसी कोड जो आपके फोकस से पास करे उसको आप कहते हैं फोकल कोड, इज कॉल्ड फोकल कोड। अब सवाल ये बनता है लेटस रेक्टम क्या होती है। लेटस रेक्टम से फोकल कोड की जो ज्योमेट्रिकल डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा।
अब देखें आपके पास ये आपके पास फोकस है, इससे अगर कोई भी लाइन में पास कर दो ये कोड, तो ये लाइन जो होगी इसको आप क्या कहोगे, फोकल कोड, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ एफ डॉट सी का। अब लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है? लेटेस्ट रेक्टम अब क्या होती है? लेकिन लेटेस्ट रेक्टम का मतलब निकलता है कि ऐसी फोकल कोड जो परपेंडिकुलर हो एक्सिस ऑफ द पैराबोला के। अ फोकल कोड विच इज परपेंडिकुलर, अ फोकल कोड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ऐसी फोकल कोड जो एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर हो उसको आप लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं, विच इज perpendicular to the axis of parabola। ऐसी फोकल कोड जो परपेंडिकुलर हो किसके, एक्सिस ऑफ पैराबोला के, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम, is called लेटेस्ट रेक्टम। अब देखिए आपने 5 कॉन्सेप्ट जो हैं इनको सीखा है। पहला फिक्स पॉइंट, दूसरा फिक्स लाइन, तीसरा एक्सिस, चौथा वर्टेक्स और पांचवा लेटेस्ट रेक्टम। आ फोकल कोड विच इज़ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। इसी फोकल कोड जो एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर हो उसको आप कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम। अब इसकी डायग्राम किस तरीके से बनेगी हम पिक्चर जो है उसमें चेक करते हैं। अब देखिए ये आपके पास क्या है, फोकल कोड। अगर ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होती, बिल्कुल आपके पास क्या होती, परपेंडिकुलर होती, तो उसको आप कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम, उसको आप कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम। देखें ये आपके पास अब ये आपके पास क्या होगी, लेटेस्ट रेक्टम, जिसको एल डॉट आर से मैं शो कर रहा हूँ। ये आपके पास क्या है, फोकल कोड। फोकल कोड का मतलब क्या है कि ऐसी कोड जो फोकस से पास करो। लेटेस्ट रेक्टम का मतलब क्या है, ऐसी लाइन या ऐसी कोड जो फोकस से भी पास करे और परपेंडिकुलर हो किसके, एक्सिस ऑफ पैराबोला के। अब देखिए एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है उससे एंगल कितना बन रहा है, 90। तो इसको आप लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं, इसको आप कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम। अब हम मूव करते हैं कि इक्वेशन जो है पैराबोला की किस तरीके से इक्वेशन बनती है पैराबोला की, और उसके बाद आप मूव करें किस तरीके से अगर जनरल फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पहला टॉपिक क्या है कि इक्वेशन जो है पैराबोला की किस तरीके से आप ड्राइव करते हैं। उसके बाद हम मूव करें किस पर, जनरल फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी क्या होगी कि हम किस तरीके से पैराबोला की जो इक्वेशन है उसको आप ड्राइव करोगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जनरल फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ जो मेन कॉन्सेप्ट हैं, जो मेन डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस किया। नेक्स्ट के अंदर हम इक्वेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे।